शाम के समय सुंदर मजदूरी से थका हारा घर आता है और हाथ मुंह धोकर चांदनी को आवाज लगाता है। चांदनी, अरे कहाँ हो? खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है मुझे। चांदनी का कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी दोनों बेटियां रिंकी पिंकी वहाँ आ जाती हैं। बाबा, माँ तो बाजार गई है और अभी खाना नहीं बनाया माँ ने। क्या अभी तक खाना नहीं बनाए? इसको तो लौटने दो बाजार से, खबर लेता हूँ मैं इसकी। बहुत अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है ना ये। आ गई बाजार घूमकर। समय का कोई होशोवास है कि नहीं? वो बाजार में मोल भाव करने में जरा समय लग गया जी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी खाने की तैयारी करती हूँ, अभी 1 घंटे में खाना बन जाएगा। अब भी खाना बन जाएगा? तुमको जरा भी ख्याल है कि तुम्हारा मर्द बाहर से कितना मेहनत मजदूरी करके आता है और तुम हो कि खाना बनाने की जगह बाजार में घूम रही हो। आज हम तो का छोड़ेंगे नहीं। बहुत चस्का चढ़ा हुआ है ना तुझे बाहर घूमने का। अब हम तो को बाहर घुमाते हैं। इतना बोलकर सुंदर चांदनी को धक्का दे देता है और उसको बेरहमी से मारने लगता है। सुंदर अपनी बीवी को मारते मारते घर से बाहर ले आता है। सुंदर चांदनी को मार ही रहा था कि तभी उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी गांव वाले चांदनी को मार खाते हुए देख रहे थे। अरे क्या हो गया सुंदर, तुम इस तरह चांदनी को काहे मार रहे हो? ये हमारे घर का मामला है झुमरी काकी, इसीलिए आप बीच में ना बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे सुंदर, पर तू अपनी लुगाई को इस तरह मार रहा है तो कोनो बात तो होगी ना। अरे तुम्हारी लुगाई कोनो गलती की है का भाई? गलती नहीं, पाप की है ये। आज इस सुसरी को हम छोड़ेंगे नहीं। गांव की भीड़ ये ड्रामा देख रही थी, पर कोई भी चांदनी को बचाने की कोशिश नहीं करता। और वहीं से काली भी अपने घर की तरफ जा रही थी। पर जब काली की नजर उस भीड़ पर पड़ती है तो काली उस भीड़ को चीरते हुए सुंदर और चांदनी तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि चांदनी को सुंदर मार रहा था। अगर मैं यहाँ काली बनकर कुछ भी बोलती हूँ तो शायद ये गांव वाले मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे, इसलिए मुझे यहाँ नकाब वाली बनकर ही आना पड़ेगा। काली अब एक बार फिर से भीड़ के पीछे चली जाती है और सभी की नजरों से छुपते हुए चुटकी बजाती है और नकाब वाली बन जाती है। सुंदर भैया, आप इस तरह भाभी को क्यों मार रहे हो? आखिर उनकी गलती क्या है? देखो नकाब वाली, तुम हमारे घर का मामले में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है। बस कीजिए, और ऐसे कैसे घर का मामला है? अगर तुम आदमी हो तो क्या तुम औरतों को इस तरह दबाते रहोगे? और आप हैं कि इनसे मार खा रही हैं। अरे आपने गलती ही क्या की है जो आप अपनी रिस्पेक्ट को इस तरह गवा रही हैं? हमने कुछ नहीं किया है नकाब वाली, आज खाना बनाने में देरी हो गई इसलिए ये हमको। सुंदर भैया, आपके अंदर कोई शर्म लिहाज है या नहीं? भाभी ने खाना नहीं बनाया, बस इसलिए आप इन्हें मार रहे हैं। आपको पता भी है औरतों के ऊपर हाथ उठाने से आपको जेल हो सकती है। और आप सबको क्या हो गया है? आप लोग शांति से ऐसे कैसे किसी भी औरत को मार खाते कैसे देख सकते हो? जितना गुनाह सुंदर भैया का है उतना गुनाह भाभी का भी है। पता है क्यों? क्योंकि वो उनसे मार खा रही हैं। पर अगर सबसे ज्यादा कसूर है तो वो है आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोग इन्हें मार खाते देख रहे हैं। अरे हम क्या बोले, अब गलती की है तो मार तो खाएगी ही ना। अरे इसको सोचना चाहिए ना कि मर्द थक हार कर घर आता है तो भैया उसको आराम और समय से खाना ही तो चाहिए। अरे जब उसको वही नहीं मिलेगा तो भैया आदमी का तो खून खोलेगा ही। अरे लानत है ऐसी मर्दानगी पर जो ये सोचता है कि एक औरत अगर अपने आदमी के लिए खाना नहीं बनाएगी तो वो मार खाएगी। सुंदर भैया, अगर आपको इतनी ही भूख लगी थी तो आपने खुद कुछ क्यों नहीं बनाया? क्यों रह गए एक औरत के भरोसे? आप भी तो खाना बना सकते थे ना। खाना बनाने से आपकी इज्जत तो नहीं घट जाएगी ना? हम काहे बनाए? अरे औरतों का काम ही का होता है, घर में रहकर चूल्हा चौका ही तो करती हैं। अरे 2 काम में थक जाती हैं। अरे जब हम जैसे बाहर जाकर मजदूरी करेंगी ना तब पता चलेगा। सुंदर की बात सुनकर नकाब वाली को गुस्सा आता है और वो सुंदर को घूरते हुए उसकी तरफ धीरे से बढ़ती है। क्योंकि सुंदर नकाब वाली से डरता था, इसीलिए वो अपने कदम पीछे कर लेता है। सुंदर, अभी यहाँ झुक जाना ही सही है। वैसे भी तू अपनी पत्नी के सामने ही तो झुक रहा है। अभी इसको यहाँ से जैसे तैसे भगाना ही सही होगा। हमको माफ कर दो नकाब वाली, हमारी ही गलती थी जो हम औरतों को कम समझे।
आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे यहाँ से तुम भगा नहीं पाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर तुमने दोबारा अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रात के समय सभी औरतें भाग्या के घर के आगे आग जलाए हाथ सेकते हुए बातें कर रही थी। अरे दादा, ठंडे पानी से बर्तन धोकर तो हमारे हाथ ही जम गए। हमारे नालायक सपूत भी ना ये काम में हाथ नहीं बटाते हैं कि हमको थोड़ा आराम मिले। ऊपर से कहते हैं अम्मा तुम करती ही का हो। सही कह रही हो भाग्या बहन। और आज चांदनी के साथ जो हुआ वो तो पूछो ही मत। बताओ, खाना बनाने में देर का हो गई, सुंदर तो बिगड़ ही गया उस पर। वही तो, चांदनी भाभी बाजार ही तो गई थी, क्या वो काम नहीं होता? रज्जो बिटिया, बात ऐसा है ना कि हम औरतों का काम और मेहनत इन आदमियों को नजर ही नहीं आता है। हम सब चाहे कुछ करें, लेकिन एक दिन अगर मजबूरी में झाड़ू लगाने की नौबत आ जाए ना तो ये मर्द कहते हैं औरतों का काम है, हम कैसे कर सकते हैं। अब सुबह की ही बात है काकी, माँ और मैं सिलेंडर उठा ही रहे थे कि तभी बाबा बीच में कूदकर कहते हैं कि ये काम हम कर देंगे, क्योंकि ये हम औरतों के बस की बात नहीं। औरतों की बातचीत जारी थी। तभी वहाँ टहल रहे गुलशन और बिरजू की नजर उन सभी पर पड़ती है। देख रहे हो बिरजू, इतनी रात हो गई है लेकिन इन औरतों को अब भी चैन नहीं है। यहाँ पर सभी औरतें चुगलियाँ करने बैठी हैं। इनका काम ही कहाँ है गुलशन जी? हमको सुबह उठकर अपने काम पर जाना है और आपको भी तो पंचायत ऑफिस देखना है, पर इनको तो घर के 2-4 काम ही करने हैं। इसलिए चलिए घर जाकर सो जाते हैं। पता नहीं इनकी चुगली कब खत्म होगी भी या नहीं। दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और उनकी ये बातें काली सुन लेती है। बस अब बहुत हुआ। काली गांव की सब औरतों को लिए पंचायत ऑफिस के सामने से जा रही थी। तभी अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया कृष उन सभी को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये गांव की महिला मंडली कौन सी यात्रा पर निकली है? सचिव जी, ऐसे का टुकुर टुकुर ताक रहे हो? प्रधान पत्नी जी, एक बात बताइए, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है क्या जो सुबह सुबह महिला मंडली यहाँ टहलने आ गई? हाँ सचिव जी, औरतों को काम ही क्या होता है, काम तो आप मर्द ही करते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम भी आप मर्दों की तरह काम करें। हमें भी तो पता चले ना कि आप लोगों को कितना काम होता है। काली के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे कृष। सुबह सुबह इससे पंगे मत लेना, वरना ये कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो पूरा दिन काटना भारी पड़ जाएगा। अरे काली, क्या बात है? अरे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा कुछ हो। कृष अपनी ही बाइक पर पीछे बैठा स्पीकर लिए पूरे गांव में एक घोषणा करता है, जिसे सुनकर सभी गांव वाले बाहर आते हैं। अरे भाई, आज घोषणा कान्हा की जगह सचिव जी काहे कर रहे हैं? क्योंकि कान्हा उनकी जगह बाइक जो चला रहा है। गांव वालों, आज गांव में महिला दिवस मनाया जाएगा। वो बात और है कि महिला दिवस आज नहीं है, इसलिए गांव की महिलाओं की इच्छा है कि गांव में सभी मर्द एक दिन के लिए उनकी जगह ले, और वो मर्दों की। अरे कहना क्या चाहते हो सचिव जी? यही कि आप पुरुष नहीं है सरपंच जी। अरे का बकरा है ये सचिव? अरे भड़को ना है मिश्रा जी, सचिव जी कहना चाह रहे हैं कि हम पुरुष नहीं महापुरुष है, महापुरुष। क्यों सचिव जी? नहीं, आप औरत है, बस आज के लिए। नील, नितिन, मुकेश अपने घर में खड़े अपने घर को निहार रहे थे। अले दल तो पहले ही इतना ताप पला हुआ है, हम ताम त्या तले। अरे नलायको, तुम आपस में क्या बकवास किए जा रहे हो? ये नहीं सोच रहे कि हमको क्या करना चाहिए? अबे बैले, वही बोल रहा हूँ मैं भी। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर कपड़ों पर पड़ती है। इतने ताले तपले लते हैं धोने के लिए, और अम्मा बिना ना दाने त्या तलती रहती है दलपल। चलो तो ही बात नहीं, हम तीनों है ना, हम तीनों ही तपले धो लेंगे। तीनों भाई अब कपड़े धोने लगते हैं। वो तीनों कपड़े धो ही रहे थे कि तभी मुकेश के हाथ से कपड़े धोने की थापी छूट जाती है और वो सीधे जाकर नितिन के सर पर लगती है। अबे ताले, पहले ते ताता तू बंदा भी हो दिया है क्या? तो मेरे तल पर तापी पैतल मार रहा है क्या? कापी? अबे पागल के बच्चे, हम नदी पर कपड़े धोने आए हैं, कापी और पेन लेकर पढ़ने नहीं आए। तील, इतो यहाँ ते लेदा, नहीं तो मैं तापी ते इतना तल पोल दूंगा। आज गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए औरतें नहीं
बल्कि गांव के मर्द मटका लेकर खड़े थे। तभी अपना मटका लिए नितिन भी कुएं पर आता है। उसको देखकर कान्हा, जो कि कुएं की रस्सी को खींच रहा था, हैरानी और हंसी के कारण उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। लगता है नितिन ने सचिव जी की पुरुष न होने वाली बात को दिल पर ले लिया है। ए बुड़बक, घाघरा पहनकर पानी भरने का है आया भाई। अरे तलपंदी, वो नदी पर तपले धोते हुए मेरी पैंट ढीली हो गई थी और ढीली पैंट में मुझे तल्दी लग रही थी। तभी मेरी नदल टीटी ते दलते बाल तूती हुई दादले पल दई और बिना तोते तमदे मैंने ये दादला पहन लिया और यहाँ पानी बनने के लिए आ गया। गजब नमूने हैं किशनगढ़ में। अरे इसको छोड़ो और पानी भर के घर चलो। वैसे ही सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करके हमारी कमर अकड़ गई है। हाँ सचिव जी, भरिए मटका। हाँ, इसलिए तो आप अपने साथ घसीट के लाए मुझे। सभी मटके में पानी भरकर अपने अपने सर पर मटकों को अपने सर पर उठाए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ के नजारों को अपने कैमरे में कैद करती हुई लाइना आती है और उनकी फोटो खींचती है। स्माइल गाइस। ओह माय गॉड, सच अ यूनिक फैशन। और एक फोटो साथ में। हाँ, सब इधर देखेंगे। अरे गोरी मेम, मटका भारी है, जाने दो हमको। वैसे नितिन, 2 मटकों का भार तुम अकेले कैसे संभाल रहे हो? 2 मत्ते ताए। एक तो तुम्हारा पेट है ना मटका, दूसरा ये पानी वाला मटका। सभी कृष की बात पर हंसने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुलशन धीरे धीरे चल रहा था और उसकी लड़खड़ाती चाल के कारण चलते हुए उसके मटके से पानी उछल उछल कर गिर रहा था और घर पहुंचने तक सारा मटका ही खाली हो जाता है। ईका, पानी लेने भेजे थे, खाली मटका नहीं। लेकिन हम तो पानी भरे थे ना मटका में। हाँ, तो पानी का हवा में उड़ गया। गुलशन और झुमरी आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर दोनों घर के बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर मनोज जमीन पर गिरा पड़ा है और उसका पानी का मटका भी टूट चुका है। अरे दादा, मर गया रे, लग गई चोट हमको। अरे भाई, कोई तो उठाओ हमको। अरे तुमको का उठाए, हमारी तो खुद ही हालत खराब हो रखी है। जब इतने दिन का काम एक दिन में करेंगे तो हालत तो खराब होगी ना। रज्जोगी अम्मा, काहे हमको जिंदा नहीं देखना चाहते तुम? बस थक गए आप लोग। अरे इतना काम तो गांव की औरतें रोज करती हैं, बिना कोई शिकायत किए। लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं कि औरतें करती ही क्या हैं? काली सही कह रही है। औरतें घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, तभी तो हम सब बेफिक्र होकर बाहर काम पर जाते हैं। अरे शहर में उन्हीं घरों में काम के लिए काम वाली को रख लेते हैं लोग, तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन हम यहाँ इन कामों को काम ही नहीं समझते। और इतना काम करने के बाद भी अगर हमें कमजोर नाजुक कहकर कम समझा जाए तो हमें कैसा लगता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? हमने भी तो आज आपके काम किए, लेकिन आपकी तरह हमारी हालत तो खराब नहीं है। देखो काली, मान गए कि स्त्री सब कुछ कर सकती है, लेकिन आखिर में मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। बिल्कुल सही। देखना ना भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।